हे दोस्तों नमस्कार। मैं विकास सिंह। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग। तो चूंकि आप लोगों ने यूपी पीसीएस का पेपर दे दिया होगा और यूपी पीसीएस के पेपर में आप लोगों का बहुत सारे उलझने भी होंगी कि सर क्या कट ऑफ हो सकती है। देखो, कट ऑफ के बारे में एकदम अनुमानित कट ऑफ बता देना थोड़ा सा, कहते हैं ना कि गालियां भी बड़ी मिलती हैं कि ये तो आ गए। जैसे मैं अभी बिहार का कट ऑफ बताया हुआ था, पिछली साल तो बहुत गालियां पड़ी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि गालियां पड़ी लेकिन वही कट ऑफ आपको देखने को मिल गया उधर उधर। तो कहने का मतलब यही है कि भाई देखो, कट ऑफ को लेकर के अनुमान हो सकता है, कोई भगवान तो बन के आया नहीं हूँ कि एकदम एग्जैक्टली आपका भगवान की तरह भैया बस बता दिए तो यही होना है। ठीक, तो क्योंकि हमको कोर्स वगैरह तो बेचना नहीं, हमको कोर्स बेचना है, चलो भैया हम बता करके कम बता दे या ज्यादा। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं किस प्रकार से पेपर रहा, क्या चीजें इनकी रही, कितना बेहतर हम लोग कर सकते थे, कितने बेहतर लोगों ने किया, उनके क्या रिव्यू रहे। सारी चीजों के बारे में चर्चा करने के पश्चात ही हम लोग एक कट ऑफ का बढ़िया से वीडियो को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले देखते हैं पेपर कैसा था। ठीक है, सबसे पहले पेपर के बारे में ही हम लोग चूंकि डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा था, पेपर क्या इजी था कि नहीं था, पहले ये ध्यान रखते हैं पेपर कैसा था। ठीक है, ध्यान रखना पेपर कैसा था, पहले ये देखते हैं। ध्यान रखना, एक होता है पेपर कैसा था, ये देखते हैं। सबसे पहला रीजन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, पेपर आसान नहीं था। मैं आपको क्यों कह रहा आसान नहीं था। ठीक है, आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से बता दिया पेपर सर बहुत आसान था, इजी था। नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि इजी किसको कहते हैं, इजी नहीं है। ध्यान रखना, पेपर आसान नहीं था इसका मतलब क्या था, पेपर जो है मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं इजी नहीं कह रहा हूं, इसलिए इजी कहने के पीछे मैं आपको क्यों लॉजिक अभी आपको देता हूं, इजी क्यों नहीं था। सबसे पहले ये था कि भैया इजी लोग जो कह रहे हैं उनके बारे में आपको बता दूं परेशानी कहां आई। देखो, प्रश्न ऐसे थे जिनको आपने पढ़ा अच्छा से था। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहां से आई यहाँ पे ये हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स आई जो है वो है आपके ऑप्शन को लेकर के। ऑप्शन इस बार इस तरीके से बनाए गए थे, यहां पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई। ऐसा नहीं था कि हमने पेपर को पढ़ा नहीं था, पेपर को हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा था, पेपर को देखा भी था बढ़िया से, सारी चीजें। ऐसा नहीं था कि हम लोग जैसे, अब क्या होता है देखो, पहली चीज तो 58% लोगों ने पेपर को छोड़ दिया है। ठीक है, उपस्थिति कितनी है भैया, 58% उपस्थिति है। तो सॉरी 58% छोड़ दिए, तो मान के चलिए 42-43% लगभग तो आपकी उपस्थिति है। अब इसका बीच में क्या हुआ भैया कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ा है। तो इसका भी रीजन था, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर दिए, सेकंड मीटिंग का ही पेपर नहीं दिए, ये भी रीजंस है। तो ये बड़ा अनुमान अनुमान जो है इस बार आपको देखने को मिला है। तो दूसरी चीज क्या है कि ऑप्शन चूंकि इस तरीके से आए हुए थे, ऑप्शन में बच्चे क्या हुआ, उलझ गए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इस बार क्या किया गया भैया, एक तो आपका 22 क्वेश्चन लगभग आपके जो है ज्योग्राफी से पूछा गया, जो एकदम ऐसे प्रश्न थे जो आपको पूरी तरीके से, जिन्होंने मैप को बेहतर किया था, मैपिंग जिन्होंने बेहतर किया था उनके क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, और जिन्होंने मैपिंग अच्छे से नहीं किया था उनको भैया क्वेश्चन करने में बड़ी डिफिकल्टी हुई है। ठीक है, तो सबसे बेहतर था कि 22 क्वेश्चन लगभग इसमें देखे गए, और 22 क्वेश्चन ही लगभग आपके जो है क्वालिटी से देखे गए थे इस बार। मतलब एक एवरेज जो आपको बनाया गया था ये आपको देखने को लगभग 19-20 क्वेश्चन आपके इतिहास से भी, मतलब जैसे आपको पता है कि पहले यूपी पीसीएस के एक सेक्शन बांटा जाता, 20-20-20 का क्वेश्चन या 25-25-25 ऐसे चलते थे हर सेक्शन। इस बार उसने यही पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, तो इतिहास भी आपका, हिस्ट्री से भी आपके लगभग 19-20 क्वेश्चन, 19 या 20 क्वेश्चन शायद आपका इतिहास से भी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, ये एक सेशन है जिसको थोड़ा सा आप देखिएगा। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा उलझाने वाले सवाल कहां थे। इतिहास तो नॉर्मल था। इतिहास का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एकदम नॉर्मल कैटेगरी में मैं रखूंगा। क्यों नॉर्मल कैटेगरी में, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे बेसिकली एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों को मिला करके पूछा गया था। हमेशा किसका वेटेज ज्यादा होता था, मॉडर्न का। इस बार सबसे ज्यादा वेटेज किसका था, मिडवल का वेटेज ज्यादा था। एंशिएंट के भी कुछ प्रश्न पूछे गए, मॉडर्न के जो है ध्यान रखना, यहाँ पे 3 सेशन जो हुआ था, मॉडर्न के जो प्रश्न पूछे गए थे वो तो इजी थे। ठीक है, मॉडर्न वाला जो प्रश्न था वो इजी था। इजी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो मिलाने वाले प्रश्न है, वो रिपीटेड प्रश्न थे, वो रिपीट करने वाले मिला दिए आपने कर ले गए। लेकिन जो मिडवल वाले प्रश्न थे, मिडवल वाले प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक बना गया, थोड़ा सा कह सकते हैं उसको मॉडरेट किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो एंशिएंट वाला तो मान के चलिए हमेशा एंशिएंट बच्चे पढ़ते भी कम है, तो एंशिएंट वाला थोड़ा सा हार्ड की तरफ लेकर के जा सकते।
तो कुल मिलाकर के मॉडर्न जो है वो इजी की तरफ रहा, बाकी चीजें आपको इस तरीके से मिडल थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि ये आपका हार्ड की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेहतर प्रश्न इस बार पूछे जाने गए थे। ठीक। और ज्योग्राफी का तो इंडियन को तो पूछो, इतने प्रश्न आए थे इंडियन से, पूछिए नहीं, जो नदी वगैरह से लेकर के और सारी चीजों को लेकर इतना बेहतरीन प्रश्न पूछा था कि वहां से आपको, जैसे इतिहास के आप देखोगे एक सेशन में एंशियंट का एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, हड़प्पा कालीन की सत्य आपको पूछा था। उसमें एक देवास शहर था और दूसरा आपका मंडी शहर था, एक और कोई पूछा हुआ था। तो उसमें देवास और मंडी जो है वो भारत के हिस्से, मतलब उत्तर प्रदेश के ही हिस्से हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि बहुत मतलब ऐसे भी प्रश्न थे जो कठिन थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग इन चीजों को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होता है एक दो नाम याद रखते हैं यूपी में, उसके बाद आपको नाम याद नहीं होते, तो वो सब कठिन की श्रेणी में आपको रख सकते हैं। तो ये मॉडरेट किया गया था, ये आपको हार्ड किया गया था। तो हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इजी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्रश्न थे। पॉलिटी के सेशन हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इस बार समितियों से प्रश्न पूछा गया, प्राकलन समिति को लेकर के, लोक लेखा समिति, समितियों को लेकर के कई सारे प्रश्न बनाए गए। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पॉलिटी में भी उलझ गए, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके निकलते हैं, भैया ये हो गया, ये अपना आर्टिकल आर्टिकल कुछ लोग देख करके चलते हैं, तो कुछ लोग समितियों वगैरह को ठीक ठाक पढ़ना भूल जाते हैं। तो प्राकलन समिति से लेकर के लोक लेखा समिति से रिलेट करा करते 2-3 प्रश्न पूछ लिए गए। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ लोग उसमें भी भ्रमित होकर के प्रश्न गलत किए होंगे। ठीक। ज्योग्राफी करा, जिनकी मैपिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं कि मैपिंग करने वालों का 100% क्वेश्चन सही हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ज्योग्राफी में जिन्होंने मैपिंग बेहतर किया था उनके कई हद तक क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैपिंग क्या, क्योंकि लोग मैपिंग करते तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो गलत डायरेक्शन में घूम जाते हैं, उतनी चीजें याद नहीं, वो रटने का प्रयास करता है। जितने लोगों ने मैपिंग को रटने का प्रयास किया उनके प्रश्न गलत होने ही होने वाले। रटना नहीं था, जो लोग मैप को बेहतर ढंग से एक पॉइंट टू पॉइंट देख करके चले होंगे उनके प्रश्न लगभग सही है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा उलझना ज्योग्राफी का रहा। उसके बाद हिस्ट्री के प्रश्नों में सबसे ज्यादा एंशिएंट वगैरह को लेकर के उलझा दिया। ठीक। करंट के भी जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा कुछ ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि करंट के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके पूछे गए थे बेसिकली योजना वगैरह से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिला था, कुछ यूपी से भी आपके देखने को मिले थे। तो ये आपका जनरल था। अब इन सबको अगर मैं एनालाइज करके देखूं तो ये कहने का मतलब यही था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी ऑप्शन। प्रॉब्लम क्या था, ऑप्शन। अब ऑप्शन जब प्रॉब्लम बनी तो कट ऑफ, अब कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपके मन में होगा। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं भैया, अभी जितने यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन यूट्यूबर्स ने एक काम किया होगा, साहब के एक तरफ से सरासर आकर के 150 के उत्तर मार के निकल गए। ठीक है। 150 के उत्तर मार करके निकल गए होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर है। पहली चीज तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कट ऑफ के लिए आप वेट करिए। ठीक है। खास तौर पे यूट्यूबर की जो आंसर की आई है उनसे आप वेट करिए। ठीक। उनसे आप सतर्क रहिए थोड़ा सा, क्योंकि जितने यूट्यूबर बताए कम से कम 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उनके गलत ही होने वाले हैं, ये मैं लिख करके देता हूँ। ठीक है। मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है ये चीजें, लेकिन 10-5 क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने वाले हैं। आने दीजिए ऑफिशियल आंसर की। ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। ठीक। जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी, ठीक, ठीक, आंसर की आएगी, जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको क्या होगा भैया, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है। अगर ऑफिशियल आंसर की से हिसाब से, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आंसर की 1-2 दिन में 3 दिन में आ जाएगी। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यदि आपका स्कोर 85 प्लस है, 85 प्लस का मतलब 1-2, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, 85 प्लस 1-2 सामान्य वर्ग का मैं बात करता हूं, बेसिकली किसका भैया, सामान्य वर्ग का कट ऑफ की बात कर रहा हूं। 85 प्लस आपके अगर स्कोर आते हैं, यहां पर मैं +2 रखता, मतलब 87-88 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली। ठीक है। क्योंकि मैं जितनी चीजों को एनालाइज किया हूं, इससे ज्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगती है जाएगा। अब चला जाए तो अपना खुद का है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। 85+ इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, 85+2 की आपको इसलिए बोला क्योंकि 85 आपका एक मानक अंक है। अभी तक एक बार सबसे पहले कटाफ जो है 82 गई थी, सबसे इजी कटाफ हुआ करता था जब 2018 में एकदम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तब आपके कटाफ जो है 82 कटाफ उस टाइम गया हुआ था। तो बहुत जनरल रेयर केस होते हैं कि वो सब चीजें आ जाती, पोस्ट की वजह से भी आपको देखना पड़ता है। देखो अभी 2 साल पहले की जो कटाफ आप देखोगे, पिछली बार का भी कटाफ काफी नीचे रहा है, 86-87 कटाफ पिछली बार भी था। इसके पहले वाले कटाफ में आप देखोगे तो थोड़ा सा कटाफ बढ़ गया था, ठीक है, 94 के आसपास में गया था। तो उसके पहला आप देखोगे तो 86-87, फिर वही 86-87 रिपीट किया। एक बार केवल आपको 80 मतलब 85 से एक बार नीचे आया हुआ। जनरली आपका एवरेज यही 80-85 मतलब 85-90 यही एवरेज आपको देखने को मिलता है। तो इस बार भी क्योंकि पेपर थोड़ा सा और सीट भी बड़ा मैटर करती है भाई। देखो हर चीज का क्या है, सीट बढ़ा, अभी तक सीट बढ़ने की कोई बहुत ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है। जहां भी आपको सीटें बढ़ी होंगी तो वो बाद में ही पता चलता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलता है भैया सीटें कितनी बढ़ी। जैसे आरओ में लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि सीटें हो गई 1000 ना, 700 पार हो गई, और देखो कितनी सीटें जितनी आई थी उतनी सीटें रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि सीटें बढ़ती हैं घटती हैं, ये सीटों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि क्योंकि 225 सीटें ही हैं, जनरली आपके 225 सीटें ही अभी तक, तो ये सीटों के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो इस हिसाब से आपके 85+ है। 85 के स्कोर आपका बहुत अच्छा है, अच्छे से आप इस पर सेव हो सकते हैं। दूसरा चीज ये बता रहा हूं, ये जनरल कट ऑफ है, पहले आपको बता दे रहा हूं, ये जनरल कट ऑफ की बात करता हूं। अब जनरल कट ऑफ के हिसाब से आप अपने आप को नीचे रख लीजिए, ध्यान रखना। इसके अलावा याद रखिएगा उपस्थिति, उपस्थिति बहुत मैटर करती है, ठीक है, उपस्थिति बहुत मैटर किया। उपस्थिति आपको पता है कि केवल 58% लोग अब्सेंट रहे, ठीक है, ये अब्सेंट थे, ये अब्सेंट थे। इसका मतलब क्या है, टोटल 42% लोगों ने पेपर दिया है। इसका मतलब क्या है कि सीरियस कैंडिडेट लगभग दिए हैं। जो लोग सीरियस नहीं थे वो कैंडिडेट छोड़ चुके हैं, लेकिन सीरियस कैंडिडेट ये 42% ऐसे नहीं जाएंगे। 42% ये जो भी है इसमें से कई हद तक बच्चे सीरियस हैं। इसके अलावा भी याद रखिए इन 42% में भी याद रखिएगा कि टाइमिंग, जो पहली फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में भी आप देखोगे तो फर्स्ट मीटिंग ये हो गया, और सेकंड मीटिंग की भी बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग की बात करें तो फर्स्ट मीटिंग में भी बहुत सारे बच्चे गए, और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो उन्होंने पेपर छोड़ दिया सेकंड मीटिंग का, जिनका पेपर पहला खराब हुआ और समय नहीं बर्बाद करना चाहते, जनरली लौट आते हैं। तो सेकंड मीटिंग में भी बहुत सारे लोग थे। इसमें ऐसा नहीं कि सी सेट इस बार थोड़ा सा हल्का कर दिया था, ऐसा जरूरी नहीं कि सबका सी सेट अच्छा ही हो, ये भी ध्यान रखना। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सी सेट में भी फेल होंगे। लेकिन याद रखिएगा चूंकि ये 42% की उपस्थिति मैं इसको मान के चलता हूं, इस हिसाब से अगर आप देखो चूंकि सीटें आपकी ज्यादा नहीं, 225 सीटें ही हैं, तो इस सीटों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 85 आपका स्कोर बहुत ही सेफ माना जा सकता है, ठीक है। बाकी आपकी अपना स्कोर है, आप अपने स्कोर को बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप अपने चीजों को बताइए, उस तरीके से हम लोग देखेंगे और बढ़िया से करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। बाकी ठीक है, ये मेरा एक अनुमान है इस कटाप को लेकर के, इसको आप ये मत समझिए कि बाद में गाली देना शुरू कर दो, ये तो आता है बस यही से चला जाता है। कटाप में हमेशा गालियां पड़ती भैया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं कोई भगवान बन के नहीं आया हूं तो आपको ऊपर से बता दूं भैया आयोग नहीं हूं, ठीक। लेकिन अनुमान एक बताया जा सकता है, अनुमान के हिसाब से आप चीजें करते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।